जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 23 अगस्त 2024 का जो री एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का, उसमें आए हुए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका पूरा कंटेंट आपको मैं बताने वाला हूँ। शायद हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हों या फिर करके आए हैं तो आप उसमें संशोधन आंसर चेक करेंगे। आंसर शीट में तो आपने आंसर चेक कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन देखें जिनका पेपर नेक्स्ट पालियों में है। ठीक है, तो देखिए P ग्रेटर देन Q बराबर P की पावर 2 प्लस Q की पावर 3 और P लेस देन Q बराबर दिया है P की 3 माइनस Q की पावर 2 तो या Q की पावर 2, तो 1 ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट लेस देन 3, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो ब्रैकेट है पहला, इस वाले ब्रैकेट का ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन वाले के नीचे रखेंगे 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहां से इसका वैल्यू पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, P का वैल्यू 1 हो जाएगा, Q का वैल्यू 2, तो P का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखो, यहाँ पर P का वैल्यू 1 रखेंगे 1 की पावर 2, Q का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 की पावर 2 1 ही होता है और 2 का पावर 3 जो होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया 9। अब लेस देन कितना है 3। ठीक है, अब लेस देन वाले में ये वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू 9 आएगा, लेस देन यहाँ पर 3, यानी P का वैल्यू 9 है तो Q का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो P का वैल्यू यहाँ रखेंगे 9 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ Q का वैल्यू कितना है 3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, पावर में 2 है। तो आप देखेंगे 9 का Q जो होता है वो 729 होता है और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। माइनस करेंगे तो 720 इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पेन थोड़ा कम काम कर रहा है। जो नेक्स्ट शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम थोड़ा वर्क करेंगे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन इसी टाइप का, यदि x स्टार y बराबर 3x प्लस का 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस का 3 स्टार 4 का वैल्यू आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन कभी भी चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले इसका वैल्यू लिखना है, x स्टार y बराबर 3x प्लस का 2y दिया है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टार 3 वैल्यू पुट करनी है, तो x का वैल्यू 2 लिखेंगे, y का वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो 3x लिख रहा है, 3x का अर्थ होता है बेटा 3 की x में गुणा हो रही है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 तो 2 तिया ये आ जाएगा 6 और y का वैल्यू 3 तो 3 दूनी 6, टोटल आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। फिर आपको ये वैल्यू निकालनी है 3 स्टार 4 आप वैल्यू निकालेंगे तो अब x का वैल्यू कितना रखेंगे 3 और y का वैल्यू कितना रखेंगे 4। तो x का वैल्यू 3 तो 3 तिया 9 ये हो जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू 4 तो 4 दूनी 8 ये हो गया, तो 9 और 8 17 होते हैं, 17 ही आ जाएगा। अब 12 और 17 कितने होते हैं बेटा 29 होते हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगा, दोनों को जोड़कर बताएंगे। क्या समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और ऐसा ही। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन ले लीजिए इस पर ही, यदि a स्टार b बराबर a की पावर 2 प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर हो तो a 2 स्टार 3 का वैल्यू आपको बताना है। मेरा टारगेट बेटा यही है कि हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाना, जिससे कि आपको समझ में आए। ज़्यादा नहीं समझा सकता तो कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन क्लियर रहेगा, यहाँ से गलती नहीं होगी आपसे, ये विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको इसका वैल्यू बताना, 2 स्टार 3 का वैल्यू बताना है। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू बताना है तो 2 स्टार 3 यहाँ रख देंगे, यानी जब फंक्शन ए बी में था तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जा रहा था। अब फंक्शन 2 3 में हो जाएगा तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पर, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो यहाँ रखेंगे बेटा ए का वैल्यू 2 की पावर 2 का अर्थ है ए की 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ये आ जाएगा, प्लस ए बी का मतलब क्या है 3 दूनी 6, दोनों की गुणा कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 6 15 और 4 19, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम यूपी पुलिस के में ये चल चुके हैं, तो कई बहुत सारी शिफ्टों में इनमें से क्वेश्चन लगने वाले हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक और इस पर ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इसके मैंने आंसर नहीं लिखे हैं। a ग्रेटर देन b बराबर 2 इंटू ए प्लस बी हो तो आपको यहाँ पर a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 2 का वैल्यू बताना है, यानी 5 ग्रेटर देन 2 का वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 5, b का वैल्यू 2। जैसा कि आप जानते हैं बोडोमास के नियम में पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 और 2 7 दूनी 14, इसका बिल्कुल ठीक आंसर आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल मिट जाए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर, एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 है, यानी एक्स स्टार वाई जब स्टार फंक्शन एक्स वाई में है तो इसका वैल्यू ये रखा है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वाले ब्रैकेट की 1 स्टार 2, यानी 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो x का वैल्यू कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना होगा 2, तो यहाँ पर रख दीजिए। x का वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x y यानी कि दोनों की गुणा 2 एकम 2 प्लस 1, यानी आप कहेंगे 2 और 1 3, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 आ जाएगा। यानी इसमें यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आया है इसका, इस फंक्शन का, वो 8 आ गया और स्टार आगे भी 3 दे रखा है। यानी अभी आपने 1 स्टार 2 का वैल्यू निकाला, अब आपको निकालना होगा 8 स्टार 3 का वैल्यू, वो भी इसी वैल्यू में रख के, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 आएगा यहाँ पर, अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू कितना रखेंगे 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, गुणा है 8 3 24 प्लस 1। तो आप सबको जब जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 1 और 4 5 और 9 14 और 4 18 का 8 आएगा, 6 और 2 8, 1 हासिल का 9, 98 इसका सही आंसर आएगा जो ऑप्शन डी में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट इस पर। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये टफ कैलकुलेशन का हो सकता है आपके हिसाब से। a स्टार बी बराबर जो दिया है ए बी बटे ए प्लस बी हो तो 3 स्टार ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट है 3 स्टार माइनस इंटू 1 माइनस का 1, यानी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना पूरा। तो जैसा बोडोमास का नियम ज्ञात करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी आपको पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले भी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू ध्यान दें, ये वैल्यू, इसका वैल्यू का अर्थ है -1, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, a का वैल्यू कितना होगा 3 और b का वैल्यू कितना होगा -1। तो यहाँ पर रखने वाले हैं a का वैल्यू 3 गुणा -1, a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू -1। ए बी का अर्थ मैं आपको फिर से समझा दूँ एक बार, ए बी का अर्थ यही होता है कि a की b में गुणा हो रही है, 2x का अर्थ यही होता है कि 2 की x में गुणा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आएगा 3 है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3 और b का वैल्यू -1। तो आप देखेंगे ध्यान से -3 और यहाँ से 3 में से 1 ये गुणा होगा, -3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो ये इसका वैल्यू पूरा आ जाएगा -3/2, यानी इस फंक्शन का टोटल वैल्यू -3/2। तो ये फंक्शन इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा 3 स्टार और इसका वैल्यू -3/2। फिर से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितने की, 3 स्टार -3/2 की। ये वैल्यू a का वैल्यू अब फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 गुणा b का वैल्यू -3/2, ठीक है। और नीचे भी वैल्यू a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू -3/2। आप देखेंगे 3 गुणा -3/2, 2 3 6 में से 3 गया तो 3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये -1 बचेगा तो -3 सही आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और बिल्कुल क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट में जो पेपर में आया है शिफ्ट में, उस पर वीडियो पूरे कंटेंट के साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।